नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी के नाम है रिश्ते। जया, पिंटू, ललिता सब कहाँ मर गए, जल्दी आओ यहाँ। रंजन जी घबराते हुए पत्नी, बेटे, बहू को आवाज लगाते हैं। क्या हो गया पापा, क्यों रात के 2 बजे चिल्ला रहे हो? मोहल्ले में सब जाग गए होंगे आपकी आवाज़ से। क्या हुआ, बोलिए। बेटा पिंटू टी शर्ट पहनते हुए सीढ़ियाँ से नीचे आता हुआ बोला, जब से मास्टरी से रिटायर क्या हुए हैं, हेड मास्टर साहब ऐसे बिना बात के रात को चिल्लाते रहते हैं, सबकी नींद खराब कर दी। आंखों मलती हुई पत्नी जया जी बोली, तुम सब चुप करो, तुम लोगों को अपनी नींद और मोहल्ले वाले की पड़ी है। वहाँ घर की बेटी शिवाजी चौराहे पे 2 बच्चे और सामान के लिए अकेले खड़ी है। मेरा तो मन घबरा रहा है, जाओ उसे लेकर आना है। रंजा जी गुस्से में बेटे पिंटू से बोले, दीदी कब तक ये नौटंकी करते रहेगी आप? हर 4 महीने में ससुराल से झगड़ा करके आ जाती है, वो भी समय भी नहीं देखती क्या हुआ है। ओला ही कर लेती बुक घर तक, वो रोकर आपको और आपका सबका बीपी बढ़ा देती है। आपके कहने पे ले आ रहा हूँ, पर कब तक वो ऐसा करेगी? आपके बाद मैं उनके झगड़े निपटा नहीं पाऊंगी। हर बार आपकी हर तरह उसके ससुराल वालों से माफ़ी मांगो, फिर उन्हें छोड़कर आओ। मुझसे तो होगा नहीं ये अब की बार। आए हैं तो अच्छे से समझा दीजिएगा। रंजन रोज में चलता है। जी ऐसे मत बोलिए, जाइए लेकर आइए पहले दीदी को, रात में अकेली खड़ी है बच्चे को लेकर। बहू ललिता पिंटू से बोली, जब इतना ही डरती है दीदी तो रात में क्यों झगड़ा किया, सुबह ही कर लेती। जाओ चाबी लेकर आओ गाड़ी की। जल्दी से ललिता चाबी लेकर आई। अब आप ही चलेंगे या यहीं रहेंगे? पिंटू पिता रंजन जी से पूछते हैं। नहीं नहीं, चल रहा हूँ, जल्दी चल। धोती कुर्ता पहन कंधे पर साफी रंग के रंजन जी बेटे के साथ बेटी मधु को लेने पहुँच गए। 1 घंटे बाद गाड़ी आ चुकी थी। सास जया, बहू ललिता बाहर लॉबी में ही चक्कर लगा रही थी, उन सबका इंतजार कर रही थी। गाड़ी के पास सुनकर दोनों बाहर आई। गाड़ी से बेटी मधु और उसके दोनों बेटे को उतारा। बहू ललिता ने। मधु तो सामने माँ को देख उसे लिपटकर दहाड़े मारकर रोने लगी। माँ, अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी। मधु जोर जोर से रोकर बोलने लगी। बेटा रात हो रही है, आवाज और घर में भी जा रही होगी, चल अंदर चलकर बात करते हैं। माँ जया जी सबको लेकर अंदर आ गई। रंजन बिना बहन के अचानक से आने के कारण जाने सीधा ऊपर अपने कमरे में सोने चला गया। हाँ तो अब बात क्या हुआ है मेरी बच्ची? जया जी ने बेटी मधु से सर पर सहलाते हुए पूछा। माँ, हर बार तो झगड़ा करती ही थी मेरी सास पे, अब की बार तो हद ही हो गई। अब की बार क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे बिना पूछे मेरा सारा जेवर को, मेरी महंगी महंगी साड़ी को नंदों को दे दिया। किसी के शादी में पहने जब मैं बाहर बच्चों को स्कूल लेने गई तब मैंने पूछा तो बोली, तुझे क्या मतलब है? घर का जेवर साड़ी में किसी को भी दूँ, पहनने को तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। मधु की सास बोलती तो इतना बुरा ना लगता मुझे, पर इनसे बताया आज रात को तो गुस्से में थप्पड़ मार दिया मुझे। मैं अपनी चीज़ क्यों दूँ किसी को? मेरा भी कोई आत्मसम्मान है। मैंने रात देखा ना दिन आ गई बच्चे को लेकर। बबलू के पापा के एक बार भी जाने से नहीं रोका। माँ, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। यह बोलते हुए मधु माँ के गले लग गई। माँ, जया जी कुछ बोलते उससे पहले बहू ललिता ने जया जी को मधु से कुछ ना कहने का इशारा किया अपनी सास से। दीदी आप आराम करिए, अभी मैं खाना लेकर आता हूँ। खाना खाकर सो जाइएगा आप सब, बच्चों को मेरे कमरे में भेज दीजिए, आप अच्छे से सो लीजिएगा। जया की बहू मधु से कहती है, मैं देख लूंगी रिंकी को, ठीक है। भाभी खाना खाकर सब सोने चले गए। सुबह बहू ललिता ने जल्दी से उठ के सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। मधु ने उठकर ब्रश किया, माँ पापा के साथ चाय नाश्ता करके बैठ गई। कुछ सोचकर पिताजी रंजन जी बोले, बेटा मैं दामाद जी से बात करूं, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? नहीं नहीं पापा, आप कुछ नहीं पूछेंगे। अगर आपको और भाई को मेरा यहाँ पसंद नहीं है तो मैं कहीं किराए पर रह लूँगा बच्चों को लेकर। मधु रोने लगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए, ये आपका ही घर है। वो तो पिताजी बस आपकी चिंता करते हैं, ऐसे लिए बोल रहे हैं। अब नहीं पूछेगा कोई आपसे, ठीक है पापा जी। बहू ललिता बोली, हाँ बहू ठीक है, तुम लोगों ने ही सिर पे चढ़ाया है। ललिता दीदी के बैग लेकर चली जाती है। बातों तो हमारा घर में आई है, इसलिए छोटी छोटी बातों पे ही होती है, पर तुम कभी नहीं। पिंटू चाय की चुस्की लेते हुए बोला। मधु गुस्से में चाय छोड़कर दूसरे कमरे में चली गई। तभी मधु के पति घर
कि दामाद रवि का फोन पिंटू के पास आया। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते पिंटू, वो मधु बच्चों को लेकर घर आई है ना? जी जीजा जी, अब की बार क्या बात हो गया जीजा जी? पिंटू अपने जीजा जी से पूछते हैं। कुछ नहीं पिंटू, अभी तक मधु इस घर को, घर के लोगों को अपना नहीं पाई है। इतना अपना तेरी है कि इसमें माँ ने कुसुम बहन को उसकी सहेली के शादी में जाने के लिए मधु के जेवर साड़ी पहनने को दे दिया तो क्या गुनाह कर दिया? उसका ससुराल कितनी दूर है, हम भी मना कर देते उनसे कि इतनी दूर से गोल्ड हेवी साड़ी लाने के लिए जरूरत नहीं है। यहाँ मधु माँ है, उनकी पहन लेना। बेचारी मधु से डरते हुए पहना और उसे पता चला कि उसकी वजह से भाभी घर चलकर चली गई है, तब से रोए जा रही है। सब कुछ वैसे का वैसा लाकर रख दिया है अलमारी में उसने। रात में मीटिंग से आया तो खाना दिया नहीं, सीधा बोली अभी दीदी को फ़ोन करो, मुझे अपनी सारी चीज़ें अभी ही वापस चाहिए, नहीं तो मैं करती हूँ फ़ोन। हिम्मत कैसे हो गई उसके पहनने की? मधु जीत पे अड़ी थी। पिंटू तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मधु को एक थप्पड़ लगा दिया मैंने। जानता हूँ गलती की है मैंने, माफ़ी भी मांगी, पर मधु ने तू जानता है चली गई बच्चे को लेकर। मुझे लगा रात में नहीं जाएगी, थोड़ी देर में हर बार तरह बाहर बैठकर आ जाएगी। जीजा जी मैं जानता हूँ हर बार गलती दीदी की होती है, आप माफ़ी ना मांगा करे। छोटी छोटी बातों मैं बताता नहीं, कभी सुबह की चाय नहीं बनती, माँ ही सबको बनाकर देती है, मधु को भी उसके कमरे में दे जाती है। खाना भी एहसान की तरह बना के रख देती है, कभी किसी के हाथ में परोस के नहीं देती। और वो कुछ रवि बोले। जी अजी मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे, तभी दीदी इतने नखरे सह लेती है। पिंटू बोला ठीक है पिंटू, मैं शाम को आता हूँ, मधु और बच्चों को ले जाऊँगा, तुम लोग भी इतना परेशान हुए होंगे। नहीं जीजा जी इतनी जल्दी मत आइए दीदी को लेने, फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अब की बार दीदी खुद आएगी, आप नहीं आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी बात मान लीजिए कि मेरी। अरे नहीं पिंटू ऐसे अच्छा नहीं लगता। जीजा जी एक बार मना लो बात को, अगली बार से नहीं कहूँगा। वो बोले दामाद जी मैं रंजन बोल रहा हूँ, मान जाओ, शायद कुछ सुधार हो जाए मधु में। ससुर जी की बात सुन रवि बोला ठीक है पापा जी, जैसा आप लोगों ठीक समझे। फोन रख दिया। हमारे दामाद जी देवता है देवता, पर मधु को कदर नहीं है। माँ जया जी साग काटते हुए बोली। जब मधु का गुस्सा शांत हो गया तो किचन में आ गई। भाभी खाना बन गया? वो पूछी। हाँ दीदी, कब का मैंने बच्चों को खिला भी दिया। तो क्या सबने खा लिया? हाँ, बस मैं और माँ जी रह गए हैं। आप नहीं खाएंगी तो हम कैसे खा सकते हैं? आप सो रही तो सोचा उठ जाएंगे तो अब साथ में खा लेंगे। ललिता भी आके आई इस घर में। अभी 1 साल ही हुआ था कि पूरे घर की बागडोर उसने अपने हाथों में ऐसे ले लिया था कि ऐसा था जैसे सालों से इसी घर में रह रही हो। ललिता की बात सुन मधु सोचने लगी, मैं तो ससुराल में कभी सास ननद का इंतजार ही नहीं करती, वो खाए तभी मैं खाऊं। ललिता ने खाना लगाया और इतने पकवान बनाए थे कि उसने मधु देखती ही रह गई, क्योंकि बहुत सारे खाने उसकी भाभी ने बनाए थे। भाभी ये सब भरवा चीज़ें आपने बनाई है? हाँ बेटा, अब घर में भरवा करेला, मिर्ची, कद्दू, बैगन खत्म होने से पहले ही बना देती है ललिता। पूरा मसाला एक दिन तैयार कर लेती है, पूरे महीने चलता है। जया जी चटकारे लेते हुए बोली, वाह भाभी कितना अच्छा बनाया है, इतनी मेहनत कर लेते हो आप। दीदी मुझे शौक है हर चीज़ का, जब सब लोग मन से खुश होकर मेरे हाथ की बनी चीज़ खाते हैं तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। रोटी भी कितनी अच्छी बनाई है भाभी, एकदम रुमाली। वो बोली, ये तो मैं भी सीख रही हूँ, बहू से इतनी मुलायम रोटी तो मुझे भी नहीं आती। हंसते हुए जया जी बोली। मधु ने मन भर कर खाना खाया। दोपहर को मधु ललिता के कमरे में आ गई। अपनी भाभी के कमरे में मधु गई और ललिता अलमारी से कुछ निकाल रही थी। वो अपनी अलमारी से, भाभी आपके पास बच्चे कहानी सुनते हुए सो जाते हैं, मजाल है कि घर कभी दोपहर को सोए हो। वो बोली। तभी मधु की नजर मणि के सामने टंगी नीले रंग की साड़ी पे गई जिसमें उसने टंगी थी। भाभी ये साड़ी तो दिखाना बहुत सुंदर लग रही है। ललिता साड़ी हैंगर से निकालकर मधु के हाथ में रख दी। भाभी ये तो देखो, नहीं पहले नई ली है क्या? इस पे गुलाबी रंग के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। मधु साड़ी को देखते हुए बोली, दीदी अब की जब मम्मी के पास गई थी तो उन्होंने दी थी,
वो बोली अपनी ननद से, दीदी आपको अच्छी लग रही है, आप ले लो, आप पर अच्छी लगेगी, देखिए कितना जच रही है आप पे। वो अपनी ननद से बोलती है। ललिता साड़ी मधु के कंधे पर डालते हुए बोली, अरे नहीं नहीं भाभी, आपकी साड़ी मैं कैसे ले सकती हूँ। मधु ने जवाब दिया। मधु बोली, क्यों, आप इस घर की नहीं है, मैं आपकी भाभी नहीं, पर भाभी ये तो आपके मायके से मिला हुआ है। मधु बोली, तो क्या हुआ दीदी, मैं तो आपके घर की हूँ, मुझे मेरी हर चीज़ घर पे ही, तो आपको क्यों नहीं ले सकती। वैसे भी दीदी मैं सूट ज़्यादा पहनती हूँ, रख लो ना, आप सिलवा लेना, एक बार भी नहीं पहनी है। आप अपनी नाप का ब्लाउज। मधु के मना करने के बाद भी ललिता ने जबरदस्ती वो नीले रंग की साड़ी उसे दे दी। मधु मन ही मन सोचा कि मैं अपने मायके की चीज़ों पर ऐसे हक जमाती हूँ जैसे उन्हें हाथ न लगा दे। एक ललिता भाभी है, उम्र में उसे कितनी छोटी है, पर कैसे खुशी खुशी नई साड़ी दे दी अपनी। मधु अपने मायके में रहते हुए 10 दिन होने आ गए। वो ललिता एक हरकत गैर से देखती कैसे उसके बच्चे को बुलाकर खाना खिलाती ललिता। पापा की दवाई, माँ के घुटने का तेल लगाना, भाई के आने से पहले खुद को भी सजना संवार लेना, कितने भी बजे आए पिंटू को एक रोटी गर्म कर देना। भाई की हर दिन कुछ न कुछ भाभी की पसंद उसकी पसंद लेकर जाते। पूरे दिन फुर्ती में काम करती ललिता, चेहरे पे सिकत नहीं होती थी। माँ भी पापा के हाथों भी लेते, भाभी की हर चीज़ की राय से लेते। खैर मेरे ससुराल वाले तो ऐसे हैं, शायद इसमें भी अच्छे कितने फ़ोन किए हैं सास ने, पर मधु एक बार भी नहीं उठाया। शायद मैं ललिता भाभी जैसी नहीं हूँ। अब माइका मधु को काटने को डर रहा था, चारों तरफ हंसी खुशी थी, पर मधु का मन अकेला था। आज मधु पे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोल पड़ी, भाई छोड़ आओ मुझे मेरे घर, नहीं लग रहा मेरा मन यहाँ। पर इन्होंने तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया। माँ, वो बोली, क्या ऐसे जाना ठीक है। मधु बोली। घर के सभी लोग हंस पड़े। बेटा, रिश्ते में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, चाहे कोई भी पहल कर दे। माँ जया जी अपनी बेटी मधु से बोलती है, लेकिन दीदी यहाँ भी पहल जीजा जी ने ही पहले की है। वो बोली। पिंटू बोला, मजाक मत कर पिंटू, एक बार भी फ़ोन नहीं किया है इन्होंने। वो अपनी बहन से बोला, जिस दिन आई थी ना दीदी, आप उसी दिन जीजा जी ने माफ़ी मांगने के लिए आपको लेने आ रहे थे। क्या सच में? तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं दीदी, जीजा जी आपसे और बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। तभी डोर बेल बजी। ललिता ने दरवाज़ा खोला तो सामने मधु के पति रवि खड़े थे। मधु रवि को देख शर्मा गई, उनके पास आई। मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत स्वार्थी हूँ मैं, पर अपनी से छोटी भाभी से बहुत कुछ सीख रही गई। इतने दिनों में रिश्ते कैसे संभालते हैं। माँ पापा माफ़ कर दो, अब की झगड़ा करते रात में नहीं आऊँगी, 2 दिन आऊँगी। पिंटू बोला, घर पागल, अब झगड़ा करोगी तो नहीं, अब तो खुशी खुशी प्यार से आया करोगी। ये हुई ना बात बेटा, उसकी माँ बोली। रंजन जी अपनी बेटी से बोलते हैं, पापा बीपी ठीक रहेगा अब आपका, जब भी दीदी का फ़ोन आता है तो घबरा जाते हैं। मधु गुस्से में पिंटू अपने भाई को देखती है। अब बस कीजिए, मेरी दीदी को ज़्यादा परेशान मत करिए। ललिता मधु को गले लग गई। ननद भाभी दोनों की आंखों में आंसू थे। तुम्हारी भी ननद आंखों में आंसू लिए तुम्हें लेने आई है। रवि बोले, दीदी भी आई है? हाँ, बाहर गाड़ी में बैठी है। कुसुम। मधु भागते हुए अपने बिगड़ते हुए रिश्ते को संभालने चली गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।